Good morning to all. Welcome to Suresh Gyanbia University. Today we are going to study what is Agile Scrum methodology. ठीक है, ये Scrum methodology क्या होती है, ये Agile process क्या होता है. What is the word meaning Scrum? ठीक है, Scrum का मतलब क्या होता है. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं. ठीक है, तो Scrum का मतलब जैसे कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है और उसमें बहुत रैपिडली और काफी मेजर चेंजेस हो रहे हैं, तो जो उसके टीम मेंबर्स होते हैं या जो भी उसमें वर्क कर रहा होता है वो एक जनरेट करता है, रेज करता है, रिक्वायरमेंट रेज करता है टू कोलैबोरेट विद अदर टीम्स टू हेल्प देम और टू वर्क टुगेदर टू प्रेसाइज और बेस्ट आउटपुट. ठीक है, बेसिकली ये होता है आपका स्क्रम. तो क्या हो गया, अजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी इज अ स्प्रिंट बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम विद द गोल ऑफ डिलीवरिंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टू स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स क्या हो गया, जो भी रिक्वायरमेंट था, यूजर था, जिसको भी अपन को प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर या सिस्टम डिलीवर करना है. ओके, so Agile and Scrum are two similar project management systems with a few key differences. ठीक है, दोनों वैसे तो बेसिकली सेम होते हैं लेकिन माइनर डिफरेंस भी होते हैं दोनों में. ओके, Agile is more flexible and promotes leadership teams, while Scrum is more rigid and promotes cross-functional teams. ठीक है, अजाइल क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कुछ भी नई भी रिक्वायरमेंट आई है तो उसको इजीली एक्सेप्टेबल होता है. ठीक है, और इसमें प्रमोट्स लीडरशिप टीम्स, इसमें एक लीडर के अंडर में वर्क्स किया जाता है. लेकिन अगर वहीं स्क्रम की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये रिजिड होता है, जल्दी से चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता है, और ये क्रॉस फंक्शनल टीम होती है. क्रॉस फंक्शनल मतलब कि इसमें कोई एग्जैक्ट लीडर नहीं होता है, सबका कॉम्बिनेशन से या जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं सबके कंट्रीब्यूशन से वर्किंग की जाती है. ठीक है, सबके डिस्कशन से या कंसल्टेंसी से. ओके, अजाइल लेट्स टीम डेवलप प्रोजेक्ट्स इन स्मॉल इंक्रीमेंट्स कॉल्ड स्प्रिंट्स एंड अलाउज फॉर मोर इफेक्टिव कोलैबोरेशंस अमंग टीम्स वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स. ठीक है, जो अजाइल होता है इसके अंदर क्या होता है, जो टीम प्रोजेक्ट डेवलप करती है वो स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंट्स को प्रपोज करती है. यूनी के एक साथ ही ज्यादा इंक्रीमेंट करती है, वो छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में काम करती है, जिसको स्प्रिंट बोलते हैं. और कोलैबोरेशन की जैसे हमने बात की थी, तो जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो जो टीम वर्क कर रही है, वेरियस वेरियस टीम्स वर्क कर रही है, उनमें प्रॉपर कोलैबोरेट करके रखता है, जिससे वहां पर कोई भी लैक ना आए, बातों का डिफरेंस ना आए, मिसकम्युनिकेशन ना हो और प्रॉपरली वर्क हो सके. ओके, नेक्स्ट है, अजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी इज यूज्ड by companies of all sizes for its ability to provide high-end collaboration and efficiency for project-based work. क्या मतलब हुआ, अजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी इज यूज्ड बाय कंपनीज. ठीक है, ये किसी भी साइज की या किसी भी रेंज की कंपनीज यूज की कर सकती हैं. ठीक है, इसका मेन क्या मतलब होता है, क्या ये एबल होती है करने के लिए, ये होती है, ये इनका यूज होता है टू प्रोवाइड हाई एंड कोलेबोरेशन एंड एफिशिएंसी. ठीक है, फॉर प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए जैसे टीम, वेरियस टीम्स के बीच में हाई लेवल का कोलैबोरेशन हो, साथ ही साथ जो एफिशिएंसी हो वो भी बहुत बेस्ट हो, इसके लिए स्क्रम मेथोडोलॉजी या अजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी का यूज में लिया जाता है. Agile and Scrum are two different methods and can be used separately. Okay. However, their combined benefits make the Agile Scrum methodology the most popular use of Agile. Here is the complete description for Agile Scrum method. ठीक है, how does Agile Scrum work?
अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि अजाइल स्क्रम क्या होता है, कि मतलब वेरियस वेरियस टीम्स के बीच में कोलैबोरेशन रखना, कॉम्बिनेशन रखना, कनेक्शन रखना। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है तो वो आपस में लिंक करके, डिस्कस करके उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर देते हैं। ओके, सो agile scrum methodology is the combination of agile philosophy and the scrum framework. Agile means incremental, allowing teams to develop projects in small increments. ठीक है, Scrum is one of the many types of agile methodology known for breaking projects down into sizable chunks called sprints. Agile का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट्स में इंक्रीमेंट करना, इंक्रीज करना किसी भी चीज को। ठीक है, जैसे कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो उसमें भी छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स करते हैं, ऐसा नहीं कि एक साथ ही कुछ बड़ा कर दिया। और स्क्रम भी हमने देखा कि अजाइल का सिमिलर ही होता है, तो ये क्या है? इज वन ऑफ द मैनी टाइप ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी, मतलब इसमें वेरियस, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंट्स ये कह सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ? नोन फॉर ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स डाउन इनटू साइजेबल चंक। ठीक है, छोटे छोटे चंक्स में वो डिवाइड कर देता है, जो कि क्या कहलाता है? स्प्रिंट कहलाता है। ओके, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए।
हो गया। Agile Scrum methodology is a project management system that relies on incremental development. ठीक है। Each iteration consists of 2 or 4 week sprints. ठीक है, sprint क्या था, तो उसको small parts में divide करना। Okay. Each iteration consists of 2 to 4 week sprints, where the goal of each sprint is to build the most important features first and come out with a potential deliverable प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो कंप्लीट प्रोडक्ट था उसको स्मॉल स्प्रिंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो स्प्रिंट था यहाँ पर किस चीज का बनाया, नंबर स्प्रिंट इज फॉर टाइम। ठीक है, मतलब जो प्रोजेक्ट था उसको छोटे छोटे टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया कि हाँ इतने टाइम में इतना प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए, इतने टाइम में इतना। ठीक है, तो सपोज 2 to 4 वीक्स का एक स्प्रिंट बनाया गया, मतलब वेरियस वेरियस स्प्रिंट्स बनाए गए हैं फॉर इटरेशन इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसका क्या गोल रहेगा कि जो भी प्रोडक्ट डिलीवर करना है वो अपना बेस्ट फीचर्स के साथ अवेलेबल हो, साथ ही साथ वो हाई पोटेंशियली available हो। Okay, more features are built into the product in subsequent sprints and are adjusted based on stakeholder and customer feedback between sprints। ठीक है, कई मतलब कुछ और फीचर्स भी इसमें बीच बीच में एड ऑन होते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स। ओके, whereas other project management methods emphasize building an entire product in one operation from start to finish. Agile Scrum methodology focuses on delivering several iterations of a product to provide stakeholders with the highest business value in the least amount of time. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि जैसे अगर हम अजाइल स्क्रम मेथडोलॉजी की बात ना करें, नॉर्मल अदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात करें, तो वो क्या करते हैं, वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स की वर्किंग पर काम ना करके वो क्या करते हैं कि एक कंप्लीट प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से लास्ट तक बनाकर ही आप डिलीवर कर सकते हैं या अवेलेबल करा सकते हैं फॉर द कस्टमर। लेकिन अजाइल स्क्रम के अंदर क्या होता है, अजाइल स्क्रम के अंदर सो मेनी मेंबर्स या टीम्स वर्किंग कर रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है इसमें इटरेशंस की फॉर्म में वेरियस वेरियस इटरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं किस चीज के, डिलीवरिंग के। ठीक है, मतलब कि कई बार डिलीवर कर दिया जाता है कि हाँ भाई देखो अब ऐसा बना है, अब ऐसा बना है, अब ऐसा बना है, इस तरह से कस्टमर को, जिससे क्या वो सेटिस्फाई भी रहता है, साथ ही साथ उसे पता भी रहता है कि भाई इसमें चल क्या रहा है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल अगर हो जाती हैं तो बराबर कम टाइम में उसको अवेलेबल भी करा देता है। ठीक है, अजाइल स्क्रम मेथडोलॉजी हैज सेवरल बेनिफिट्स। अब इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, फर्स्ट इट एनकरेजेस प्रोडक्ट्स टू बी बिल्ट फास्टर। ओके, फास्टर कैसे होगा, क्योंकि इंक्रीमेंटल अप्रोच को यूज करता है, साथ ही साथ इटरेशंस को यूज में लेता है। ठीक है, सो encourages products to be built faster since each set of goals must be completed within each sprint's time frame। ठीक है, स्प्रिंट्स को टाइम के बेसिस पे बनाया गया। ठीक है, स्प्रिंट्स क्या थे, प्रोजेक्ट को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में बांटा गया था विद रिस्पेक्टिव टाइम। ओके, तो इससे क्या होगा कि सारी टीम्स में या सारे स्प्रिंट्स में ये रहेगा कि भाई हमें अपना काम टाइम पे करना है, हमें फटाफट काम करना है, इस तरह से। तो क्या होगा, मेन गोल क्या हो जाएगा कि हाँ भाई आप अपने प्रोडक्ट्स को या प्रोजेक्ट को फास्टर बना सकते हैं। ओके, it also requires frequent planning and goal setting, which helps the Scrum team focus on the current sprint's objective and increase productivity। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरत होगी वो किसकी होगी, फ्रीक्वेंट प्लानिंग की।
फ्रीक्वेंट मतलब कंटिन्यूअसली इसमें प्लानिंग चलती रहती है कि अब आगे क्या करना है या अब इसके बाद क्या करना है, साथ के साथ उसके लिए गोल सेट होता रहता है, जिससे क्या होता है, गोल सेट होगा और प्लानिंग होगी प्रॉपर, तो कोई भी स्प्रिंट की वर्किंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, हॉल्ट नहीं आएगा, और जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है, मेन मोटो है, वो फुलफिल होता रहेगा और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती रहेगी। ओके, ये भी एक बार आप नोट कर लीजिए कि व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स फॉर अजाइल स्क्रम मेथड। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज अजाइल? अजाइल क्या होता है? अजाइल इज अ process that allows a team to more efficiently manage a project by breaking it down into several stages, each of which allows for consistent collaboration with stakeholders to promote steady improvements at every stage। ठीक है, क्या है इसका बेसिक जो मोटो है वो क्या रहेगा, कि जो अपना प्रोजेक्ट था उसको, आया समझ में? एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज अजाइल? अजाइल एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में या टीम्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, वो एफिशिएंटली वर्क कर सके। फिर each of which allows for consistent collaboration with stakeholders to promote steady improvements at every stage। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया उसको, ठीक है, स्टेजेस में। अब ईच स्टेज जो है, या ईच पार्ट जो है, वो किससे, कस्टमर से या स्टेक होल्डर से आपका टाइम टू टाइम कोलैबोरेट करता रहेगा, जिससे उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की नीड होगी तो वो इम्प्रूवमेंट भी कर सकेगा और प्रॉपर टाइम में उसको अवेलेबल भी करा देगा। ओके, ये लिख लीजिए। व्हाट इज अजाइल? अजाइल इज अ प्रोसेस दैट अलाउज अ टीम टू मोर efficiently manage a project by breaking it down into several stages। लिख लिया? चलें, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ अजाइल? Agile was first described in the Agile Manifesto in 2000 by a group of developers who sought out a new method of writing software। ठीक है,
The manifesto cites four values. The manifesto cites four values: individual and interactions over processes and tools, working software over comprehensive documentation, customer collaboration over contract negotiation, responding to change over following a plan. क्या हुआ इसका मतलब? मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ अजाइल? ठीक है, कि अजाइल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन द अजाइल मैनिफेस्टो इन, ये सबसे पहले कब डिस्क्राइब किया गया? इन 2000। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, क्या इसकी वैल्यूज रहती हैं? अजाइल का मतलब हमने देखा कि जो भी एक प्रोजेक्ट है उसे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, इंक्रीमेंटल पार्ट्स में। ठीक है, तो अब वो क्या हो गया, इंडिविजुअल भी हो गया, मतलब सेपरेट भी हो गया, सब अपना अपना सारे टीम मेंबर्स वर्क करते हैं, साथ के साथ वो इंटरेक्शन भी करते रहते हैं, तो वो इंटरेक्टिव भी हो गया इंडिविजुअल, साथ के साथ इंटरेक्टिव। ओके, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, जो भी वर्क कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, हमने सारे फेजेस पढ़े, उनमें सबसे ज्यादा यही था कि सब कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन की जाती है जिसके बेसिस पे ही आगे वर्किंग की जाती है, लाइक डिजाइनिंग फेज हो गया आपका, या फिर मेंटेनेंस या टेस्टिंग। ठीक है, तो इस सबके बेसिस पे ही आपके आगे फर्दर स्टेप्स परफॉर्म किए जाएंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार की गई थी उसके बेसिस पे वर्किंग करना, ठीक है, और सॉफ्टवेयर तैयार करना जो कि आपका प्रॉपर वर्किंग स्टेट में हो, साथ ही साथ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल भी करे। कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन का मतलब क्या हो गया कि जितने भी इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या शेड्यूल सॉफ्टवेयर के, वो क्या होता है, कस्टमर से कोलैबोरेट करता रहता है टाइम टू टाइम, जिससे आपका कोई भी अगर रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई है तो वो सारे उसमें टाइम टू टाइम अपडेट होते रहें। ओके, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान, ठीक है, कोई भी प्लान में या रिक्वायरमेंट में अगर चेंज हो जाता है तो वो उसे प्रॉपर रिस्पॉन्ड करता है। नाउ व्हाट आर द 12 प्रिंसिपल्स ऑफ अजाइल? The Agile Manifesto also enacted 12 principles in reference to software development and was later recognized to fit a wider perspective of users. अब क्या 12 प्रिंसिपल्स हैं इसके, आप एक बार रीड कीजिए इनको और राइट भी कीजिए, फिर उसके बाद इनको डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट इज कंप्यूटर सेटिस्फेक्शन, ये इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं।
जिनको अजाइल फॉलो करता है। ओके, फर्स्ट इज कंप्यूटर सेटिस्फेक्शन, देन अर्ली एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी, embrace change, frequent delivery, collaboration of business and developers, motivated individuals, face-to-face conversation, functional products, technical excellence, simplicity, self-organized teams, regulation, reflection and adjustment। ठीक है, वैसे तो हम ये सारा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी और एक बार कर लेते हैं, क्योंकि वही मतलब है सारा इसका जो अब तक हमने अजाइल स्क्रम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, एक मिनट। ओके, फर्स्ट कंप्यूटर सेटिस्फेक्शन। कंप्यूटर सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बताइए। किसी को भी आइडिया नहीं है? इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं अजाइल मेथोडोलॉजी या स्क्रम मेथोडोलॉजी। चलो देखते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करें तो जब हम इसे इंक्रीमेंटल प्रोसेस या पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो टाइम टू टाइम कस्टमर से कोलैबोरेट भी करते रहते हैं। ठीक है, हर फेज को या हर पार्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कस्टमर इससे सेटिस्फाइड रहता है कि अगर उसे कोई रिक्वायरमेंट की नीड होती है या कोई चीज उसे ठीक नहीं लग रही होती है, तो वो उसे टाइमली चेंज कर लेता है। ओके, नेक्स्ट अर्ली एंड कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी। ठीक है, अर्ली एंड कॉन्टिन्यूअस की डिलीवरी किस तरह से होती है, जब वेरियस वेरियस पार्ट्स काम करते हैं और फिर बाद में कोलैबोरेट करते हैं एक साथ, तो वो कंटिन्यूअसली उसे अवेलेबल कराता रहता है। नेक्स्ट है इम्ब्रेंस चेंज एंड फ्रीक्वेंट डिलीवरी। कंटिन्यूअस डिलीवरी वही एक ही चीज हो गई, कोलैबोरेशन ऑफ बिजनेस एंड डेवलपर्स। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट जो इंक्रीमेंटल पार्ट्स उसके बनाए थे, स्प्रिंट्स बनाए थे, वो एक दूसरे से कोलैबोरेट करके रखते हैं। यूं नहीं कि सब अपने लेवल पे वर्क कर रहे हैं, उसमें जैसे जैसे नीड होती है या जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो एक दूसरे से कोलैबोरेट कर लेते हैं, स्क्रम कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रम क्या मतलब कर लेता है उसका हम आगे देखेंगे। देन मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स, सारे जो उसमें वर्किंग टीम्स होती है, टीम मेंबर्स होते हैं, वो सारे मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए, क्योंकि
वो इंक्रीमेंटल प्रोसेस पर फोर्स देता है। ठीक है, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है कस्टमर, क्योंकि कस्टमर का इसमें फुल इन्वॉल्वमेंट रहता है। फंक्शनल प्रोडक्ट्स, टेक्निकल एक्सीलेंस। ठीक है, टेक्निकल एक्सीलेंस या फंक्शनल प्रोडक्ट्स कैसे क्या रहा, जैसे वेरियस वेरियस स्प्रिंट्स या वेरियस वेरियस पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट टीम मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो वो हर कोई जो अपने जो भी टीम अलॉट की गई है जिस भी फेज या पार्ट के लिए, वो अपने पार्ट में एकदम एक्सपर्टाइज को रखता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, टेक्निकल एक्सीलेंस। देन सिंप्लिसिटी, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड टीम्स, रेगुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एडजस्टमेंट। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड टीम्स मतलब वो अपने आप ही ऑर्गेनाइज कर लेती हैं कि किस वक्त किस चीज को किस तरह से प्रॉपरली वर्क करना है। ओके, एंड रेगुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एडजस्टमेंट मतलब वो अपने आप में रेगुलर रहते हैं और कोई भी एडजस्टमेंट की अगर नीड होती है तो वो इजीली उसमें कर लेते हैं चेंज। ठीक है, नाउ व्हाट इज स्क्रम। नेक्स्ट इज स्क्रम। स्क्रम क्या होता है? स्क्रम इज अ फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव कोलैबोरेशंस अमंग टीम्स वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। अगर हम स्क्रम को अपनी नॉर्मल भाषा में देखें तो स्क्रम का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप या झुंड। तो वही हो गया एक तरह से कोलैबोरेट कर रहा है। बार बार हम यहाँ पर एक वर्ड यूज में लेते हैं कोलैबोरेशन, तो कोलैबोरेशन मतलब कनेक्टिविटी। ठीक है, ग्रुपिंग करना, कोलैबोरेट करना, किसी से ज्वाइंट करना, मतलब अम, किस तरह से समझो कि कोलैबोरेशन मतलब किसी के साथ एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट स्क्रम इज अ फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव कोलैबोरेशंस among teams working on complex products. ठीक है, स्क्रम इज अ टाइप ऑफ अजाइल टेक्नोलॉजी that consists of meetings, roles, and tools to help teams working on complex projects collaborate and be better structure and manage their workload. क्या हुआ इसका? किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे प्रोडक्ट को ये तो हमने देख ही लिया कि स्प्रिंट्स की फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं, तो वो वेरियस वेरियस वर्किंग टीम्स के बीच में कोलैबोरेशन होता है। ठीक है, किस के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, सबके अपने अपने रोल्स होते हैं फिक्स, वो अपना वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हेल्प करती है, किसी भी प्रोजेक्ट को इजीली वर्क करने में टीम के फॉर्म में हेल्प करती है। ठीक है, इससे क्या होगा कि work it helps teams working on complex projects collaborate and better structure and manage their workload. Okay, although it is most often used by software development teams, scrum can be beneficial in any team working toward a common goal. Okay, who can benefit from scrum? सबसे पहले ये देखते हैं कि स्क्रम से किस किस को बेनिफिट मिल सकता है। While स्क्रम कैन बी यूजफुल फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ बिजनेस एंड प्रोजेक्ट्स, these are the most likely beneficiaries. Okay, complicated projects, scrum methodology is ideal for projects that require teams to complete a backlog. Scrum breaks down each process into bit sized chunks that can make a complex project easier. ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये यूजफुल रहता है स्क्रम, जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पर ये क्या करता है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट होता है उसे स्मॉलर स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर देता है जिससे कि वो इजीली परफॉर्म कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपनी दैट वैल्यू रिजल्ट्स। कंपनीज दैट वैल्यू रिजल्ट्स, जहां पर रिजल्ट्स का प्रायोरिटी होती है वहां पर भी हम स्क्रम को यूज करते हैं। स्क्रम इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू कंपनीज दैट वैल्यू रिजल्ट्स ओवर द document progress of the process. This is because Scrum is focused on efficiency and innovation to drive results rather than a detailed rigid process.
ओके, नेक्स्ट है कंपनीज दैट कैटर टू कस्टमर। कैटर का मतलब क्या रहा? स्क्रम कैन हेल्प कंपनीज Scrum can help companies to develop products in accordance with customer preference and specifications. Scrum is adaptable to change, making it key when responding to customer requests. इसमें क्या होता है? कस्टमर की प्रेफरेंस और स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पर इसमें कोई भी प्रोडक्ट डेवलपिंग के टाइम पर अगर चेंज की नीड रहती है तो वो सारा वर्क भी इजीली एक्सेप्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसको डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में डिवाइड किया गया है, तो हर चंक में इजीली कोई भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। और टाइम टू टाइम जब टाइम एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ही जब प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस किए जाते हैं इजीली, तो वो क्या करेगा कि गुड परफॉर्मेंस वाला और टाइम से पहले ही अपना प्रोजेक्ट अवेलेबल करा देगा। ओके, तो ये था बेसिकली अपना स्क्रम अजाइल मेथड। ठीक है, अब नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी, ये हम पढ़ेंगे आगे।